मूवी शुरू होती है एक न्यूयॉर्क हेयर ड्रेसर इसाबेला उर्फ इजी से, जो अपने सैलून में जाते वक्त अपने नेबरहुड में फ्री पे डोनट्स देती है। इजी को आसपास के लोग बहुत ही लाइक करते हैं क्योंकि वो बहुत ही फ्रेंडली है और लोगों को हेल्प करना पसंद करती है। सैलून में आके वो देखती है कि वहाँ के माइक्रोवेव से आग लग चुकी है। तभी उस फ्लैट के ओनर की असिस्टेंट डग आता है उस फायर की वजह से अपार्टमेंट में डैमेज होने की एक्स्ट्रा पैसा मांगने। नहीं तो डग किसी और को वो जगह रेंट पे दे देगा जो उस रूम को और अच्छे से मैनेज कर सके। तो इसी को सारा पैसा देना पड़ता है जो उसने अपनी वर्ल्ड ट्रैवल के लिए सेव कर रखी थी। उसे ट्रैवल का बहुत ही शौक होता है। इसी अपनी बेली से में सैलून अपनी इटालियन मॉम, दादी और 2 फ्रेंड्स डेस्टिनी और लोला के साथ चलाती है जो काफी पॉपुलर है। मीनवाइल लवेनिया के प्रिंस थॉमस एक बिजनेस टाइकून के बेटी के साथ एंगेजमेंट सेरेमनी के लिए न्यूयॉर्क में एक होटल में आता है। प्रिंस थॉमस एक मिजरेबल मोनर्क है जिनकी लाइफ सिर्फ रूल्स, ड्यूटीज और फैमिली डिसीजन पे चलती है और वो इससे थक चुके हैं। थॉमस अपने असिस्टेंट वाल्टर को कहता है कि उन्हें एक हेयर कट की जरूरत है, तो वाल्टर न्यूयॉर्क के बेस्ट सैलून को ढूंढते हुए मिस्टेकनली बेली से में कॉल लगा देता है और इसी को कहता है कि उसे प्रिंस की हेयर कट के लिए $500 पेमेंट मिलेंगे। इजी राजी होती है और अपने सैलून को और भी प्रमोट करने के लिए अच्छा सा ड्रेस पहन के उस होटल में पहुंचती है। जब वो प्रिंस से मिलती है और उनकी हेयर काटने लगती है तब एक हाउसकीपर टी लेके आती है और एक्सीडेंटली नीचे गिरा देती है। उसकी तरफ प्रिंस की असिस्टेंट्स की रूड बिहेवियर देख के इसी अपसेट होती है और प्रिंस के साथ आर्गुमेंट करती है कि उन्होंने कुछ भी क्यों नहीं कहा। इसी थॉमस का हेयर कट कंप्लीट ना करके ही वहाँ से चली जाती है। सैलून वापस आके अपनी फैमिली को सब कहती है, लेकिन उसी वक्त प्रिंस वहाँ आता है हेयर कट पूरा करने। पेमेंट मिलने से इसी प्रिंस को अच्छा सा हेयर कट देती है। सैलून की मेंबर की बातें प्रिंस को काफी अच्छा लगता है क्योंकि उसने ऐसे लाइफ कभी नहीं बिताई। प्रिंस को सबवे दिखाने वक्त थॉमस और इसी के बीच एक लाइट हार्टेड फन नाइट भी क्रिएट हो जाती है। इसी के बबली पर्सनालिटी पे प्रिंस थॉमस अट्रैक्टेड होने लगते हैं। नेक्स्ट डे थॉमस की फियांसे लॉरेन और लॉरेन की मॉम कहती हैं कि उन्हें वेडिंग के लिए मेकअप आर्टिस्ट हायर करना होगा। तभी थॉमस के असिस्टेंट वाल्टर रिकमेंड करता है इसी के सैलून का और वो लोग राजी होती हैं। अब वाल्टर बेली से पे इसी को प्रिंस की लेटर देने जाता है और पूछता है कि क्या वो लवेनिया में आके वेडिंग के लिए मेकअप आर्टिस्ट बन सकती है, जिसलिए उन्हें बहुत पैसा मिलने वाला है। तो वो लोग खुशी खुशी मान जाते हैं। इसी, डेस्टिनी और लोला इस न्यू ट्रिप के लिए काफी एक्साइटेड थे और वो लोग लवेनिया पहुंचती हैं रॉयल वेडिंग की 2 वीक्स पहले। लवेनिया की खूबसूरती देख के वो लोग बहुत ही खुश होते हैं। तीनों प्रिंस की कैसल में पहुंचते हैं। फिर प्रिंस के पेरेंट्स किंग जॉन और क्वीन कैथरीन से वो लोग मिलते हैं। उन्हें रहने के लिए कैसल में ही खूबसूरत रूम दिया जाता है। उस मौके पे वो कैसल की व्यू भी एंजॉय करते हैं। इसके बाद प्रिंस की एक और असिस्टेंट तीनों के स्किल्स टेस्ट करने बुलाती है। 3 मेड्स की ग्रूमिंग उन्हें करना होगा, तो तीनों उनके हेयर मेकअप करना शुरू करते हैं। इसी की ग्रूमिंग उस फ्रेंच लेडी को पसंद आती है, लेकिन बाकी दोनों उस 2 मेड्स को फंकी लुक दे देते हैं, जिसे असिस्टेंट उसे ना खुश होते हैं। तो लेडी उन्हें सिखाती है कि रॉयल मेकअप कॉमन पीपल से अलग होते हैं। उनकी हेयर नीट एंड क्लीन शीक होते हैं और वेडिंग पे परफेक्ट बनाने के लिए डेस्टिनी और लोला को वो हेयर कट की अजीब सी लेसन देती हैं। दूसरी तरफ फ्री होके इसी आसपास देखने निकलती हैं। वो प्लेस इतना ब्यूटीफुल था कि वो सरप्राइज्ड हो जाती है। चलते चलते वो एक नेबरहुड में चली जाती हैं जहाँ पुअर लोग रहते हैं। वापस आके वो डेस्टिनी और लोला को एक्सहॉस्टेड पाती हैं क्योंकि पूरे दिन उनकी वो हेयर कटिंग लेसन चला था।
तो ईसी अकेला ही आफ्टरनून में फिर से पैलेस के बाहर टाउन में घूमने निकलती है। शाम के बाद वो जगह सेफ नहीं है, इसलिए वॉल्टर प्रिंस को मना के ईसी के पीछे भेज देता है। थॉमस भी खुश होके ईसी को ज्वाइन करता है और फिर दोनों टाउन की तरफ चले जाते हैं। ईसी उन्हें वही नेबरहुड में लेके जाती है जहाँ थॉमस के पेरेंट्स उसे कभी आने नहीं देता था, ये सोच के कि वो प्लेस डेंजरस है। खैर दोनों वहाँ पुअर लोगों को एक साथ एंजॉय करते देखते हैं। वो लोग वहाँ स्ट्रीट फूड खाते हैं और सबके साथ डांस भी करते हैं। प्रिंस को ईसी की कंपनी बहुत ही अच्छी लगने लगती है। उसकी वजह से ही थॉमस को यहाँ के लोगों के प्रति गलत सोच बदल जाता है। ये रात थॉमस के लिए एक मेमोरेबल रात था, जैसा उसने कभी अपने लाइफ में नहीं किया था। उसी दौरान ईसी वहाँ एक स्कूल के पुअर बच्चों से मिलती है जिनके पास कुछ भी नहीं था। उसे दुख होता है कि काश वो कुछ कर सकती। खैर फिर ईसी को इसके बदले थॉमस स्टार्स दिखाने ले जाता है। दोनों एक दूसरे की मेमोरीज शेयर करते हैं। ईसी को पता चलता है कि प्रिंस की मदर बचपन में गुजर गई थी और कैथरीन उसका स्टेप मॉम है। थॉमस अपनी फैमिली ऑब्लिगेशंस और ड्यूटी के बीच फंस चुका है कि उसकी लाइफ में कोई हैप्पीनेस नहीं है। इवन वो लॉरेन से शादी भी फैमिली की विश पे कर रहा है। वो लॉरेन से प्यार नहीं करता। ईसी सुन के सैड होती है और अपनी डैड की बातें शेयर करती है जो कई साल पहले गुजर गए थे। ईसी को लगता है कि उसे अगर मौका मिले तो वो दुनिया को बदल सकती है। प्रिंस ईसी के नेचर से और भी उसकी तरफ अट्रैक्टेड होने लगता है, जिसे ईसी भी थोड़ा नोटिस कर लेती है। और क्योंकि प्रिंस की शादी होने वाला है तो प्रिंस भी इसे टाल देता है कि वो उसे फ्रेंड जैसा लाइक करता है। तो वापस कैसल पहुंच के थॉमस उसे सलाह देता है कि अगर ईसी दुनिया बदलना चाहती है तो उसे मौके का इंतजार नहीं करना चाहिए, उसे खुद वो मौका क्रिएट करना चाहिए। एंड ही बिलीव्स ईसी कैन डू इट, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है। नेक्स्ट डे प्रिंस थॉमस और लॉरेन के वेडिंग डे के लिए उन्हें प्रैक्टिस कराया जाता है। थॉमस बहुत ही सैड नजर आता है, लेकिन जैसे ही वो ईसी को देखता है उसकी फेस पे स्माइल आ जाता है। ईसी थॉमस की पिछले दिन की बातों से इंस्पायर्ड होके उस नेबरहुड के बच्चों को हेल्प करने की ठान लेती है, जिसलिए वो काफी सारे लीफलेट्स में मैसेज लिख के टाउन के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसमें था कि अगर किसी के पास पुरानी बुक्स, टॉयज और फर्नीचर्स है तो वो एक लेस फॉर्चुनेट बच्चे को डोनेट करे। और इसलिए कैसल की गार्ड एवरेट की हेल्प वो लेती है। ईसी मार्केट से उन बच्चों के लिए स्पैगेटी लेके आती है और कैसल में अपने फ्रेंड्स के साथ वो डिश प्रिपेयर करती है। दूसरी तरफ लॉरेन प्रिंस को अपना ड्रीम, अपनी बिजनेस आइडिया शेयर करने आती है, लेकिन प्रिंस की ध्यान तो बाहर ईसी पे ही होती है। वो वहाँ से निकल के ईसी का पीछा करता है और एवरेट के पास पहुँचता है। ईसी देखती है कि बहुत सारे लोगों ने ओल्ड चीजें डोनेट किया है तो वो खुश हो जाती है। तब प्रिंस आ जाने से वो सब कुछ कहती है। प्रिंस भी उसे हेल्प करने के लिए कैसल की ओल्ड फर्नीचर्स दे देता है। दूसरी तरफ डेस्टिनी और लोला फाइनली फ्रेंच लेडी के टेस्ट में पास हो जाती है। उधर लॉरेन की मदर प्रिंस और ईसी को एक साथ क्लोजली बात करते देख के उन्हें डाउट होती है। वो दोनों की पीछा करने की सोचती है। तो अब थॉमस और ईसी सब सामान और फूड लेके उस नेबरहुड स्कूल की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में ईसी उसके डैड की हॉर्स राइडिंग की मेमोरी शेयर करती है। फिर जब वो लोग स्कूल पे पहुंचते हैं तो सारी बुक्स, टॉयज, फूड्स उन बच्चों को डोनेट कर देते हैं। ईजी उन बच्चों को हेयर कट भी देती है, पर एक्सीडेंटली दोनों को क्लोज खड़े हुए लॉरेन की मॉम देख लेती है। वो उनकी एक फोटो क्लिक कर लेती है। नेक्स्ट डे ईसी को पता चलता है कि उसकी और थॉमस की फोटो न्यूज़पेपर पे छपी है, जिसे देख उसके होश उड़ जाती है। प्रिंस के शादी के पहले ऐसे न्यूज़ पे वो एम्बैरेस्ड फील करती है। थॉमस के पेरेंट्स ये न्यूज़ देख के शॉक्ड हो जाते हैं। लॉरेन के पेरेंट्स भी गुस्से में चले आते हैं पता लगाने।
पर ये फोटो असल में लॉरेन के मॉम ने ही मीडिया को दिया था, ये किसी को नहीं पता चलता। क्वीन वॉल्टर को ऑर्डर देती है कि वो डेस्टिनी और लोला को वेडिंग के लिए रख के ईसी को बाहर कर दे। प्रिंस की शादी के पहले ये स्कैंडल नहीं होना चाहिए। थॉमस भी न्यूज़पेपर देखते ही ईसी को ढूंढने जाता है, पर वो देखता है ईसी वापस जा रही है। उसको थॉमस के पेरेंट्स ने फायर कर दिया है। थॉमस उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर ईसी निकल जाती है। कार के अंदर उसे रियलाइज होता है कि प्रिंस सच में उसे लाइक करता है। मे बी ही लव्स हर। ईसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसी वक्त उसे पता चलता है कि न्यूयॉर्क में उसकी सैलून आग में जल चुकी है। वो बिना कुछ सोचे वहाँ चली जाती है। इधर कैसल में हार्ट ब्रोकन प्रिंस अपने पेरेंट्स को कहता है कि वो ये शादी नहीं करेगा। वो लॉरेन को नहीं जानता और उसे प्यार भी नहीं करता। तब किंग साफ बता देता है कि ये शादी होके रहेगा, क्योंकि वो लोग अब कंगाल हो चुके हैं। लॉरेन के रिच डैड को वहाँ एक जमीन चाहिए था और किंग को पैसा। तो कैसल के लाइफस्टाइल रखने के लिए उनके बीच यही डील हुआ था, जिसके बाद उस नेबरहुड में लॉरेन के डैड रेनोवेट करेंगे, लेकिन उन लोगों को वहां से जाना होगा। उन पुअर लोगों के प्रति ये इनजस्टिस से प्रिंस गुस्सा हो जाता है, पर किंग उसे राजी कराता है कि अगर वो ये शादी करेगा तो किंग और क्वीन की यही सर्वाइवल का आखिरी रास्ता होगा और इसके बाद वो पुअर लोगों के लिए दूसरी जगह की इंतजाम भी करेगा। थॉमस के पास कोई रास्ता नहीं था तो वो राजी होता है। अब वेडिंग डे आ जाता है। वॉल्टर प्रिंस को कहता है कि जिंदगी में प्यार के बिना कुछ भी अच्छा नहीं होता। वो प्रिंस को ये शादी करने से मना करता है और ईसी के पास जाने को कहता है। खैर प्रिंस को ईसी के फीलिंग्स पे डाउट था, पर वॉल्टर उसे हौसला देता है कि वो लॉरेन के साथ खुश नहीं रह पाएगा। दूसरी तरफ डेस्टिनी और लोला लॉरेन के मेकअप और हेयर ठीक करके उसे वेडिंग ड्रेस में रेडी करता है, जिससे लॉरेन और उसकी मॉम काफी इम्प्रेस्ड होते हैं। तभी प्रिंस वहां आता है लॉरेन से कुछ बात करने। वो लॉरेन को कहता है कि वो ये शादी नहीं कर सकता। लकीली लॉरेन भी यही चाहती थी, क्योंकि उसे भी शादी नहीं करना था, बल्कि उसे अपनी ड्रीम बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट होती है। तो अब दोनों मिलके ये वेडिंग कैंसिल कर देते हैं। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में ईसी देखती है कि सैलून की सारी चीजें पूरी तरह जल चुकी हैं। तभी डॉग आता है फिर से पैसा लेने के लिए, तो ईसी रिवील करती है कि इस बार उसने ओनर के साथ खुद बात किया है। डॉग को मनी देने के बारे में ओनर को कुछ भी नहीं पता था और ये डॉग की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी 1 साल पहले ही सैलून की आउटलेट्स जो इतने दिनों से खराब था उसे ठीक करना, पर डॉग ने कुछ भी नहीं किया। ईसी उसे एक भी फूटी कौड़ी नहीं देती और सैलून से निकाल देती है। अब वहाँ कम्युनिटी सेंटर में ईसी न्यू कंट्रोलर बनती है, क्योंकि हेयर स्टाइलिस्ट बनना उसका ड्रीम नहीं था, ये तो उसकी मॉम की ड्रीम है। कुछ टाइम बाद ईसी अपने अपार्टमेंट के बाहर प्रिंस को हॉर्स पे आते हुए देख के शॉक्ड हो जाती है। थॉमस वहाँ इटालियन में अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है, जिसके बाद ईसी और थॉमस किस करते हैं। तब तक वॉल्टर और ईसी के फ्रेंड्स वहाँ आके उन्हें एक साथ देख के खुश हो जाते हैं। लास्ट सीन में थॉमस ईसी को लेके हॉर्स में बैठ के जिलाटो खाने निकल जाता है, जैसा ईसी ने अपने डैड के मेमोरीज के बारे में उसे बताया था। क्रेडिट सीन में हम देखते हैं बेलिसेमी सैलून को ठीक करके फिर से उसका ग्रैंड ओपनिंग होती है। उधर लॉरेन भी अपने ड्रीम बिजनेस शुरू करती है। लवेनिया में उस पोर नेबरहुड सेल नहीं होती। वो लोग किंग और क्वीन को लेके इस बात को सेलिब्रेट करते हैं। फिर थॉमस और ईसी एक कपल होके उसी कैसल में जाते हैं और एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। द रॉयल ट्रीटमेंट मूवी यहाँ एंड हो जाती है।